अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सारे ग्रामवासियों। आप लोगों को पता है जैसे अभी गांव में एसआईआर शुरू हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। बीएलओ जो है वो घर घर सबको निर्वाचन आयोग का जो गणना पत्र का फॉर्म है देकर गया है। बहुत लोगों को भरने के लिए इसमें समस्या आ रही है। लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है किस कॉलम में क्या भरना है, तो इसीलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो ये है फॉर्म। इसके ऊपर क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। जो आपका बीएलओ रहेगा उसका नाम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर लगेगा। कोई भी जानकारी आपको लेना रहे इस नंबर पे कॉल करके आप लोग डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आएगा 1 2 3 4, ये 4 कॉलम। पहले कॉलम में जो मतदाता है उसकी डिटेल 2025 के हिसाब से जो मतदाता है उसकी डिटेल रहेगी। उसका नाम है, निर्वाचक का नाम, ईपीआईसी नंबर जिसको हम ईपिक नंबर कहते हैं, जो मतदाता पहचान पत्र के ऊपर लिखा हुआ आता है वो है, पता है पूरा। दूसरे कॉलम में निर्वाचन क्षेत्र जो है उसकी पूरी डिटेल है 2025 की। उसके बाद ये बारकोड है जिसको स्कैन करके फॉर्म देता है, इसी को स्कैन करके जमा करेगा वो। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो फॉर्म बीएलओ दे के जाता है वही फॉर्म उनको जमा करना है। अगर आप फोटो कॉपी जमा करोगे तो ये स्कैनर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ आपका फ़ोटो होगा, हो सकता है आपका फ़ोटो पुराना हो, 10 साल पहले का हो, 15 साल पहले का हो। बाजू में यहाँ कॉलम दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। तो आपको यहाँ पे मतदाता का आज का लेटेस्ट फ़ोटो चिपकाना है। बैकग्राउंड वाइट रहे, कोशिश ये करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे है एक कॉलम, ये कॉलम हम इसको ए बी सी पे बांट देते हैं। कॉलम ये जो है ए, कॉलम ये बी और ये वाला कॉलम सी, यानी ए बी और सी। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। ये जो जगह है यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। जो भी भरना है यहाँ से पढ़ के यहाँ भरना है। ठीक है, ये जो कॉलम है ये हमें 2025 की डिटेल भरना है। मतदाता की 2025 की डिटेल भरना है। सारी डिटेल जितनी भी डिटेल है ये 2025 के ही हिसाब से भरना है। चाहे आप महिला का भर रहे हो या पुरुष हो, जो भी है। ये जो अभी हम यहाँ भर रहे हैं, इनका नाम जाबिर है तो इनका हम भरेंगे। तो यहाँ भरने के लिए अभी यहाँ लिखा हुआ है जैसे जन्म तारीख, जन्म तिथि लिखा हुआ है, दिन माह वर्ष लिखा हुआ है, बीच बीच में ऑब्लिक दिया है। तो आपको यहाँ बाकायदा एग्जाम्पल के तौर पे 1/1/1980 जन्म तिथि, तो आपको 01 ऑब्लिक करना है, 01 फिर ऑब्लिक करना है, फिर 1980 लिखना है। ठीक है, दूसरे कॉलम में बताया गया है आधार संख्या, वैकल्पिक लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बेहतर है कि हम उसको भर दें, आधार कार्ड संख्या। तीसरे कॉलम पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए। जैसे एक परिवार में 3-4 लोग हो सकते हैं, है ना, माता पिता, फिर पुत्र हो सकते हैं, फिर उनकी बहू हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। तो कोशिश करना है सबके पास, तो आजकल मोबाइल है, सबके पास नंबर है, तो अलग अलग नंबर भर दें। और अगर एक ही परिवार के एक ही सदस्य का भी नंबर भरे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि हम मोबाइल नंबर सबका अलग अलग भरें। तीसरे कॉलम में है पिता, अभिभावक का नाम। ठीक है, तो इनके पिता का नाम लिखा जाएगा, किनके, जो ये मतदाता है जाबिर। ठीक है, यहाँ उनके पिता का नाम लिखा जाएगा 2025 के अनुसार। उसके बाद में पिता अभिभावक की ईपिक संख्या कि यदि उपलब्ध हो। ठीक है, वोटर आईडी जो है पहचान पत्र की संख्या हो तो वो यहाँ पे भर दो, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो मतदाता है ये जाबिर, उनकी जो माता जी है, यहाँ लिखा है माता का नाम, उनकी माता जी का नाम लिखना है यहाँ।
और उनके मतदाता पहचान पत्र का नंबर लिखना है। अगर नंबर नहीं है तो छोड़ देना है। यदि उपलब्ध हो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। जैसे जिनकी शादी हो चुकी है, जो विवाहित है, अगर मतदाता जिनका फॉर्म भरा जा रहा है वो पुरुष है तो उनकी पत्नी का नाम आएगा यहाँ। अगर महिला है तो उनके पति का नाम आएगा यहाँ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या यानी ईपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। जाहिर सी बात है, अभी 2025 में सबका लिस्ट में जिनका भी नाम है सबका है ही, उपलब्ध है ही, ठीक है, उनका भरना है। या अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है। तो दोस्तों ये जो पहला जो है कॉलम ए, हमने ए और बी और सी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। हमने ये पहला ए कॉलम जो है वो पूरा भर दिया है, समझ लें 2025 के हिसाब से। अब आते हैं यहाँ कॉलम नंबर बी पे। ये जो कॉलम नंबर बी यहाँ लिखा हुआ है पिछले NIR के मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ठीक है। तो ये जो बी कॉलम है, तो जैसे ये जो मतदाता जिनका हमने ये जावी, अगर आपको 2003 की वोटर लिस्ट देखना है, उसके अंदर इनका नाम होगा, तब 2003 की लिस्ट में इनका नाम होगा। जैसे दो लोग 1980 से पहले के हैं, वो जो 1980 के पहले जिनकी जन्म बर्थ होंगी 1980 85 तक, उन लोगों का नाम जरूर होगा, क्योंकि वो लोग उन लोग की उम्र 2003 तक हो चुकी थी, 18 19 20 साल, तो उन लोग का नाम 2003 की यादी में होना ही चाहिए। तो हम लोग बी कॉलम भरेंगे। बी कॉलम में लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता के विवरण, निर्वाचन का नाम, आपको निर्वाचन का नाम लिखना है, EPIC संख्या आपको यादी में देखना है, वो EPIC संख्या यहाँ भरना है, ठीक है, यदि उपलब्ध हो। अगर नहीं हो तो छोड़ देना है। संबंधी का नाम यानी इनके पिता का नाम आएगा, ठीक है। उनके संबंधी में उनके पिता का नाम लिखना है, संबंध में पिता लिखना है। इसके बाद आपका जिला लिखना है, जैसे हमारा आजमगढ़ है, हम आजमगढ़ लिखेंगे। यहाँ राज्य का नाम लिखना है, उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, जो भी हमारा आजमगढ़ लगता है हम आजमगढ़ लिखेंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। आप जो 2003 की यादी में का पहला पेज रहेगा उसके ऊपर ये चीज़ आपको मिलेगी, वो लिखना है। उसके बाद में भाग संख्या लिखना है, और उसके बाद क्रम संख्या लिखना है। ये जो डिटेल है, ये पूरी डिटेल आपको 2003 की मतदान यादी के हिसाब से भरना है। नाम भी जैसे अगर जैसे इस वक्त इनका नाम जाबिर है, ठीक है, 2025 में जाबिर है। अगर 2003 के इसमें हो सकता हो जाकिर लिखा हो सकता है जाबिर लिखा होता है ना ऐसा, बाद में उसको करेक्शन करा के हम सही करवा लेते हैं। तो आपको उस यादी में जैसा नाम है वैसा ही भरना है। ये नहीं कि आप 2025 में जाबिर है तो आप जाबिर भर दो, नहीं, क्योंकि ये मिलान होगा 2003 की। जो आप ये डिटेल भरोगे नीचे, भाग संख्या और क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र, तो BLO जो होगा वो इसका मिलान करेगा इस नाम से, ठीक है। मिलान करने के बाद वो उसको सत्यापित करेगा। अगर आप यहाँ पे नाम 2025 का भर दोगे और मतदान यादी 2003 में नाम कुछ और होगा तो BLO इसको निरस्त कर देगा फॉर्म को, और इसके बाद में आपके नाम पे नोटिस जारी होगी। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रूफ जमा करना पड़ेगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब जो लोग हैं जिनका 2003 में नाम नहीं है, अगर इनका 2003 में नाम नहीं है तो उनको ये कॉलम नहीं भरना है, इस कॉलम को छोड़ देना है। वो सीधा चले आएंगे कॉलम नंबर सी पर। ये कॉलम नंबर सी है, उस पर लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो इनका नाम 2003 में नहीं था, तो देखना है किसका है। इनके पिताजी का होगा, इनकी माताजी का होगा, इनके दादा का होगा, इनकी दादी का होगा, है ना। तो उसमें देखना है। सबसे पहले तो अगर पिता का नाम है तो हमें पिता की डिटेल भर देना है। ऑप्शनल पिता का नहीं रहे तो माता का,
अगर माता का भी नहीं है तब दादा का देखना है, दादा का है, इनके दादा का रहे तो फिर दादा का भरना है, दादा का नहीं रहे तो फिर दादी का भरना है। अगर ये चारों में से किसी का नहीं है तब जो है खून के रिश्ते जैसे चाचा हो गए, बड़े अब्बू हो गए, उनका भरना। तो यहाँ पे पिता का जो नाम है 2003 की मतदाता सूची के हिसाब से भरना है। नाम पिता का, उनका पहचान पत्र नंबर यादी में देख के संबंधी का नाम और संबंधी का नाम यानी इनके दादा का नाम आएगा। यहाँ इनके पिता का नाम आ गया, उनका एपिक नंबर। संबंधी का नाम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संबंधी का नाम तो इनके पिता के पिता का नाम आ जाएगा, यानी ये जो है इनके दादा का नाम यहाँ आएगा संबंधी में, और यहाँ संबंध पिता लिखा जाएगा, इनके पिता। ठीक, जिला लिखना है आजमगढ़, राज्य का नाम लिखना है, और 2003 में की मतदान यादी में जो है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या डिटेल भरना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखो। और उसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पे अपना सही सिग्नेचर और डेट लिखना है। ये बीएलओ जो आएगा आपको 2 फॉर्म देगा, 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म आप उसको भर के जमा करोगे, एक फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है बीएलओ के हस्ताक्षर। बीएलओ से सिग्नेचर करा के एक फॉर्म आपको अपने पास रख लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, बीएलओ से सिग्नेचर करा के फॉर्म को अपने पास रख लेना है। ठीक है। अभी दूसरा एक कन्फ्यूज़न ये है कि जो बहू है, बहू का कैसे भरा जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो बहू है, शादी, बेटी की शादी कर ली है, बहू अपने ससुराल में रह रही है यहाँ पे, तो उनका कैसे भरा। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ बहू का भरने के बाद में उनके माता का जो है वो माता का ही डिटेल भरा जाएगा। 2025 के हिसाब से पूरी डिटेल भरी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में उनका 2003 में नाम नहीं, उनके माता पिता का ये सीधा सी वाले कॉलम पे आके भरना है। उनके जो माता पिता हैं उनकी डिटेल वहाँ से मंगवा के, ससुराल से मंगवा के, मायके से, उनके मायके से उनकी डिटेल मंगा के, उनके माता पिता की डिटेल मंगा के वो डिटेल भरना है। इस तरीके से भरना है। और रह गई बात, एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि जो लोग विदेश में हैं, सऊदी अरब में है, कतर, बहरीन या आउट ऑफ कंट्री है, या मुंबई दिल्ली कहीं भी रह रहे, आ नहीं सकते, तो उन लोग के फैमिली के कोई भी मेंबर हो वो उनका फॉर्म भर के जमा कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, देखो, मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें। ठीक है, यानी अगर सदस्य, जो भी सदस्य भरता हो वो अपना रिश्ता भी आगे लिखे कि मैं पिता हूँ इस मतदाता का, या भाई हूँ, या पत्नी हूँ, या बेटा हूँ, या दादा हूँ, जो भी रिश्ता है वो भी डिटेल में भरेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको भर के दिखाया जाएगा। तो दोस्तों और भाइयों, ये था तरीका SIR फॉर्म भरने का। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह की डाउट है, कुछ कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसको भी 2003 और 2025 की मतदाता सूची देखना है, ग्राम पंचायत मणिया, ब्लॉक टेबल जिला में, तो भावी प्रधान प्रत्याशी जाबिर अनवर साहब इनके पास रखी हुई है। वहाँ आप लोग जाके इसमें से देख के आप लोग 2003 की यादी में नाम देख सकते हैं अपने सारे परिवार का, उनका सारी डिटेल भी देख सकते हैं, एक नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये फॉर्म भरने के लिए। मैं बताना छूट गया था, मैं इस वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ लास्ट में। जैसे अगर महिला है, महिला का हम फॉर्म भरें, ठीक है, मतदाता अगर महिला हो, 1980 के पहले की पैदाइश हो, और उनका जो है 2003 की लिस्ट में उनका खुद का नाम है, ठीक है, ससुराल में है वो, जिसे 1980 के पहले की पैदाइश उनकी हो, तो उनका जब डिटेल भरने के बाद में 2025 के हिसाब से, जब 2003 की जो यादी से जब हम भरेंगे, तो उसमें यादी के अंदर एक चीज़ देखना है, वहाँ पे ये जो संबंध है, जो संबंधी का नाम है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, जो 40 प्लस, 45 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस औरतें हो गई हैं, उनकी 2003 की मतदान सूची में संबंधी के नाम की जगह पे पिता का नाम नहीं रहेगा, वहाँ पे पति का नाम रहेगा। ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो संबंधी के नाम की जगह पे उनके पति का नाम
मतदार यादी में देख लेना है, वो नाम लिखना है और संबंध में पति लिखना है ना। ऐसा ना हो कि आप लोग 2003 की लिस्ट में नाम तो भर रहे हैं और पिता का नाम लिख दें उनका, है ना। ये जानकारी मुझसे छूट गई थी तो मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दे रहा हूँ।